अथवा उसके बारे में आप जानना चाहते हो तभी आप यहां आए हो, वरना रीजन क्या है? तुम अपने घर में, अपने घर, मैं क्यों आया हूं यहां? आप क्यों आए हैं यहां? ना आप आते, ना मैं आता, ना ये पंडाल लगता, ना स्टेज बनता, ना ये माइक वाले को इतनी प्रॉब्लम होती है। ये सब किसके पीछे है? एक विषय कि आप कृष्ण को जानते हो अथवा उसे जानना चाहते हो। अब ये बताओ, जानते हो कि जानना चाहते हो? हैं? जोर से बोलो। जानना। क्यों? क्योंकि जो जिज्ञासु होता है वही भागवत सुनने का अधिकारी होता है। जिसके मन में जिज्ञासा नहीं है, जो जानना नहीं चाहता, वो भागवत नहीं सुन सकता। सबसे बड़ी बात, मैं उसके विषय में जानना चाहता हूं। ये बहुत छोटा परिचय है उसका। ये वो कौन है? बोले वो सृष्टि का रचना भी करता है, पालन भी करता है और संहार भी करता है। मारने वाला भी वही है, जन्म देने वाला भी वही है और पालन करने वाला भी वही है। तो फिर मम्मी पापा क्या कर रहे थे? जो कहते हैं मम्मी पापा तो एवरीडे कहते हैं मैं तो जो भी कर रहा हूं फैमिली के लिए कर रहा हूं, फैमिली के लिए कर रहा हूं। अब कहां गए पापा? हैं जी? पापा से पूछो किसके लिए कमाते हो? पापा का जवाब क्या होगा? जवाब दो। पापा कहेंगे फैमिली के लिए कमा रहा हूं। भैया से पूछो आप क्यों कमा रहे हो? बोले फैमिली के लिए कमा रहा हूं। और वहां कह दिया कि जन्म देने वाला, मारने वाला और पालन करने वाला तो कोई और है। तो जब कोई और है तो ये बेचारा क्यों पिस रहा है? कई बार बोल चुका हूं, ट्रेन को कुत्ते का पिल्ला नहीं खींच सकता। कितनी बार ये दृष्टांत सुनाया है मैंने। एक पिल्ला ट्रेन को खींच सकता है क्या? पिल्ला जोड़ो, पिल्ले का पापा खींच सकता है क्या? पूरा यंग डॉग खींच सकता है? नहीं। ट्रेन को तो इंजन ही खींचता है। जैसे ट्रेन को इंजन खींचता है, वैसे हमारे और आपके जीवन की ट्रेन को परमात्मा ही खींच सकता है। दुनिया में और कोई खींच नहीं सकता। कई लोग सुसाइड नहीं कर लेते हैं, मैं तो थक गया, अब मुझसे नहीं बोझ उठाया जा रहा है। कहां से उठाया जाएगा? आलसियों पे बोझ नहीं उठाया जाता। भगवान के विश्वासी पात्र बनोगे तो तुम्हें दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं लगेगा, सब कुछ पॉसिबल लगेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन किन को लगता है मुश्किल? बोले जो भगवान को न तो जानते हैं न जानना चाहते हैं। हेलो माय डियर। अरे भाई मेरी थोड़ी तो इंग्लिश भड़केगी, अमेरिका से आया और पहली कथा कर रहा हूं कानपुर में। अमेरिका से आने के बाद तो थोड़ी बहुत भड़केगी कि नहीं? जरूरी है ना? नहीं आप मना कर दो तो क्या जरूरत है? चूल्हे में जाए इंग्लिश, हमें क्या लेना? हमारे तो आप है तो क्या गम है। लेकिन थोड़ा शो करना पड़ता है, बिना शो किए दुनिया में कुछ मिलता नहीं। होल्डिंग लगाने पड़े तब आप यहां बैठे हो। आपको बताना पड़ा कि इस डेट से कथा शुरू होगी, तब आए हो आप। 10-15 लोगों को छोड़ के तो चुपचाप बैठे रहते थे, कोई किसी ने कहा ही नहीं महाराज जी आप आओ कानपुर में। 10-15 लोग हैं जो मेहनत पे, महाराज जी कब आओगे? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आ जाओ। और बाकी के जितने भी गद्दों पे बैठ गए आके, हैं? जब पंडाल लगेगा, कुर्सियां बिछेंगी, सोफे बिछेंगे, होगे तो चले जाएंगे, नहीं तो बहुत आते हैं। जानने की इच्छा होगी तो आओगे, या उसे जानते होगे तो आओगे। और जिसे जानना चाहा वो अधूरा छोड़ गया। और भगवान कभी अधूरा नहीं होता, परमात्मा पूर्ण होता है। पूर्णमिदम्। इस दुनिया में हर चीज अपूर्ण है, हर चीज। पूर्ण है तो सिर्फ परमात्मा।
इसलिए पूर्ण को जानने की कोशिश करिए, दुनिया को जानने की कोशिश मत करिए। दुनिया तो जी ही लोगे, हर एक कदम जो आगे बढ़ता चला जाएगा तुम इसी दुनिया में जियोगे, दुनिया तुम्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन भगवान को, ये मैं हमेशा कहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कथा सुनना बूढ़ों का विषय है, कानों से जब ना सुना जाए तो क्या सुनेगा बुढ़ापे में, बोल। और सुन भी ले तो अप्लाई कब करेगा? तेरे मोबाइल पे रिंग बजे और फोन उठा ले और तू रिस्पॉन्स ना करे तो कितनी देर वेट करेगा सामने वाला? बोलना, कितनी देर वेट करेगा? कट देगा। जैसे फोन पिक करते तुझे हेलो बोलना पड़ेगा, तुझे कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, हेलो हाय राधे राधे बोलना पड़ेगा, उसके बाद ही कंटिन्यू होगी फोन की बात तुम्हारा। वैसे ही जब जीवन में तुम भागवत सुनो तो अप्लाई करो, उसे अपने जीवन में उतारो, कुछ संचित करो उस कथा में से। और जब तुम कथा में संचित करके जाओगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे, उसके बाद तुम्हारा जीवन स्वर्णिम हो जाएगा मेरे प्यारे। और बुढ़ापे में जाके सुनने जाए, बुढ़ापे में चल कथा सुननी चाहिए बुढ़ापे में, लेकिन अप्लाई करने का टाइम नहीं रहता ना। फिर पूरे जीवन भर की आदतें आप बुढ़ापे में बदल सकते हो? जवाब दो, नहीं बदल सकते, बहुत मुश्किल है। इसीलिए कथा सुनने का काम बचपन से ही शुरू कर दो, और अगर जवान हो गए हो तो आज से शुरू कर दो। कथा सुनो और उसे अपने जीवन में अप्लाई करना प्रारंभ कर दो। कुछ चेंजेस करते रहो अपने जीवन में। जहां भी लगे कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, चेंजेस करो। जहां जहां प्रॉब्लम लगता है वहां वहां बदल दो। अपने आप सोचने बैठ जाओ कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं, उसी को बदल डालो। मैं अपनी कमी जानता हूं और आप अपनी कमी जानते हो, हाँ या ना? यहां ऐसा कोई नहीं है जो अपनी कमी न जानता हो, सब अपनी अपनी कमी जानते हैं, लेकिन अपनी कमी हम लोग नहीं देखते, दूसरे की कमी देखते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपने घर की दीवार का छेद नहीं दिखता, पड़ोसी के घर की दीवार का छेद देखते हैं। दीवार गिरेगी एक दिन, मेरी भी है। इसलिए पहले अपनी दीवार संभालो, फिर बाद में किसी और की संभालने जाना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कथा कब सुननी चाहिए, जरा जवाब दीजिए। आज आपकी जो उम्र हो उस उम्र से सुनो, चाहे तेरा बचपन हो, चाहे तेरा बुढ़ापा हो, चाहे तेरी जवानी हो, आज से ही शुरू कर। Who has seen tomorrow? कल किसने देखा है? देखा है किसी ने? तो आज से, अभी से, इसी वक्त से प्रारंभ करिए कथा श्रवण करना। तो आज तो आपके कानपुर में भी कथा प्रारंभ हो रही है, और आप लोग सभी यही भाव लेकर के हम कन्हैया की गोपी हैं और कृष्ण हमारे प्रियतम है, और हम अपने प्रियतम की कथा सुनने आए हैं। जब इस भाव से आप कथा सुनने बैठोगे तो मैं वादा करता हूं कि 8वें दिन जब यहां से जाओगे तो कन्हैया का रंग तुम्हारे जीवन में चढ़ा होगा। और मेरे कन्हैया का रंग अगर चढ़ गया तो दुनिया में ऐसा कोई रंग नहीं बना जो उसको उतार के तेरे ऊपर चढ़ जाए। जो धीरे ताली बजा रहे मतलब वो कहीं ना कहीं रंग चाहते हैं कि हम पे दुनिया का चढ़े। आलसी कहीं के। आजा तुझको मेरा कन्हैया बुलाता है तुम्हें, आओ। क्यों इंतजार करते हो? आई वॉन्ट टू मीट यू, प्लीज कम टू मी। आओ मेरे पास। ये दुनिया डुबाना जानती है, मैं तुम्हें तार दूंगा। अगर मैं तुम्हें तारने की हिम्मत रखता हूं तो ये दुनिया तुम्हें मारना चाहती है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि मरने वालों के पास में जाना है या तरने वालों के पास में जाना है। और तारने का काम सिर्फ मेरे परमात्मा का है, और सब मार देते, और सब मार देते हैं मेरे भाई बहन।
और तकलीफ कब होती है कि हम जाना चाहते हैं दुनिया के पास और कहते हैं महाराज हमें तार देना। भगवान कहे तारू कैसे, तू मेरे पास आया ही नहीं। तो आइए, मैं तो पुनः कह रहा हूं, हम और आप सभी भगवान के समीप जा रहे हैं। ये भागवत साक्षात कृष्ण है और इस कृष्ण की शरण कभी मत छोड़ना जीवन में। अगर आप कृष्ण की शरण में बैठे रहे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये भागवत आपको तार देगी। इसका आश्रय लेके रखो। इसका एक श्लोक भी तुम्हारे जीवन में आ गया, एक श्लोक छोड़ो, एक आधा श्लोक, आधा छोड़ो, एक चरण अगर जीवन में आ गया तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम तर जाओगे। सतचित आनंद घन, वो चिदानंद है, वो आनंद है। हम सबको क्या चाहिए? कई लोग जाके कहेंगे महाराज आनंद आ गया कथा में, और कई लोग कहेंगे आनंद नहीं आया कथा में। दो प्रकार के श्रोता होंगे यहाँ। एक श्रोता कहेगा बोले सब आनंद आ गया, दूसरा कहेगा अरे आनंद नहीं आया। अब पंडित जी तो वही थे कथा कहने वाले, एक को आनंद आ गया एक को नहीं आया, मतलब क्या है? बताओ आनंद किस किस को आ रहा है? आ रहा है कि वैसे हाथ उठा दिया? किस किस को आ रहा है? हाथ उठाना जरा। कईयों के तो खुद की उठने की तारीख आ गई है, तो हाथ कहां से उठे? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और आप कह रहे हो आनंद आ रहा है। और वही सच्चा भक्त है जहां भगवान नाम से ही, पहले शब्द से ही जहां आनंद की धारा बह निकलती हो, जहां मन ओतप्रोत हो जाता हो। मुझे मालूम है जब आपको पहली बार पता चला होगा कि कानपुर में 14 तारीख से कथा होने वाली है, सच्चे भक्तों के हृदय तो तभी से रोमांचित होने लग गए थे। नहीं बोलो, सच्चे बेईमानों की बात नहीं कर रहा हूं, झूठे निकम्मों की बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। जो सच्चे भक्त हैं उनका मन रोमांचित होने लगा, प्रफुल्लित होने लगा, हर्षित होने लगा कि चलो अब हम कथा सुनेंगे। कथा तो आप टीवी पे भी सुनते हो, अब यहां से जाऊंगा फिर टीवी पे सुन लेना। क्या तारीख से? क्या तारीख से लाइव? 24 24 से फिर से सुनोगे तो फिर यहां की जरूरत क्या है? बोले एक बात तो है, टीवी पे अगर आनंद आता है 70%, तो यहां आता है 170%। सामने बैठकर कथा सुनना ये एक अलग विषय है। ऐसे लगता है जैसे ठाकुर ने हमारी उंगली पकड़ रखी है और कह रहा है बैठा रहे और कथा सुनता रहे, जब तक मैं न हिलूं हिलना मत, ऐसे लगता है। अब तुम जानो, हम तो अपने दिल की बात कह रहे हैं। अभी हम अमेरिका में थे ना, अब आपने जिन जिन ने देखा होगा, नहीं देखा हो तुम जानो, हमने तो किया लाइव वहां से। देखा था? किस किसने देखा लाइव? अरे बेटे क्या बात है, देखा था ना। तो वहां पर भी अब नौजवानों में कथा सुनने का लाल थोड़ा सा इसने बढ़ा है, और कोशिश यही है कि हम अपने ठाकुर की कथा को अपने बच्चों को सुनाएं। और एक बात शुरुआत में ही कह दूं, धर्म से जुड़े हुए लोगों में कमी हो सकती है, लेकिन धर्म में कभी कोई कमी नहीं होती। और धर्म में लोग वही कमी देखते हैं जिसमें खुद में ज्यादा कमी है। जो खुद ही पाप से भरपूर हैं वही लोग भली ऐसी कमी देखें। वरना मेरे ठाकुर की कथा जो परीक्षित के लिए सुनाई गई थी, जैसी तब थी वैसे ही आज भी वैसी भागवत है जो राजा परीक्षित को सुनाई गई, धुंधकारी को सुनाई गई, और वही भागवत आज आपको सुनाई जा रही है। नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं, और नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि जब विराजमान थे तो वहीं पर परम श्रद्धेय सूत जी महाराज पधारे। नैमिषे सूतमासीनम अभिमाग महामतिम। सूत जी महाराज को आया हुआ देखा, सब ऋषियों ने उनका स्वागत किया और कहा, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। देखिए भाई, डार्कनेस
अंधकार कई प्रकार का होता है। एक अंधेरा, आप स्विच ऑन करिए, लाइट ऑन करिए, अंधेरा चला जाता है। और एक अंधेरा इनसाइड योर बॉडी, वो डार्कनेस किसी लाइट से नहीं जाता। न सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, न पावर हाउस का प्रयास पहुंचता है। बताइए, तुम्हारे तन के बाहर तो प्रकाश होता है, तन के भीतर प्रकाश कौन सा ऐसा बल्ब है, ट्यूबलाइट है एंड सूर्य है जो अंदर तक पहुंचा दे? है कोई? नहीं। और इतना निश्चित समझ लेना, जितना अंधेरा शरीर के बाहर नहीं है, जितना शरीर के भीतर है। कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत भागवत सुनने के बावजूद भी अंधेरे उस गठरी को बांधे बैठे हैं। खुला नहीं है वो अंधेरा, गया नहीं है वो अंधकार, अभी तक जकड़े बैठे हैं। जान चली जाए लेकिन अंधेरा न जाने पाए। क्यों? बोले सच्चा बोध नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, सुनने के बाद जीवन में अप्लाई नहीं किया। एक बात पूछूं, कोई भी बच्चा क्लास में जाए, टीचर उसे पढ़ाए और जब तक वो अपने दिमाग में न लाए तो वो पास होगा? जवाब दीजिए। जब तक उसे अप्लाई न करे पास होगा? फिर हम और आप पास कैसे होंगे बिना अप्लाई किए? बहुत से लोग कहते हैं आजकल कथाएं बहुत होने लगी, होने तो लगी पर तूने जीवन में कहां उतारी? एक कथा भी उतार ले, बेड़ा पार हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। हाँ जी, हाँ जी। क्या मैंने कुछ कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा, आप सुनो कथा। हे प्रभु, हमारे मन के अंधकार को समाप्त करवा दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कथा सारम सुनना है। सार सर्व वेदांत सारम ही, जो सभी वेदों का सार है, निचोड़ है श्रीमद् भागवत। मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? अभी ऋषि मुनि हैं, इनको क्या जरूरत है सार सुनने की? पूरी कथा सुन ले। बोले पूरी कथा नहीं सुन सकते। वजह? क्योंकि जानते हैं कलयुग के लोगों पे टाइम नहीं है। पहले कथा 2 टाइम हुआ करती थी, अब कथा जोर से बोलो 1 टाइम होती है। और 1 टाइम में भी 3 घंटे, और 3 घंटे में भी हम कितने बजे आते हैं? कथा पूरी हो जाने के पास। क्यों? बोले सार सुनना, आखिरी की आरती देख लो, हो गई कथा। अरे तुम घर से आए क्यों? हम आरती तुम्हारे घर ही भिजवा देते। तुम्हारे घर ही भिजवा देंगे आरती, यहां क्यों आ गए? दवा पूरी नहीं लोगे तो रोग पूरा नहीं कटेगा। अगर भागवत से प्रेम करना है, कृष्ण को पाना है, तो भागवत पूरी सुननी पड़ेगी। और जब आप पूरी सुनोगे तो फिर देखो कितने चेंजेस तुम्हारे जीवन में आते हैं, कितना आनंद तुम्हारे जीवन में आता है, कितना बदलाव तुम्हारे जीवन में आता है। अपने आप तुम्हें फील होगा, ये बताना नहीं पड़ेगा। कलयुग के लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि वो पूरी कथा सुने। इसलिए भगवान की कथाओं का सार 24 अवतारों का वर्णन भागवत में है। और अल्पमयी, वैसे देखें तो रामायण अलग है, शिव पुराण अलग है, नारद पुराण अलग है, विष्णु पुराण अलग है, इतने पुराण हैं। अगर इन सब कथाओं को सुनाने के लिए कह दे तो पूरा जीवन निकल जाए, भगवान की कथा पूरी नहीं होंगी। अरे भगवान की कथा कभी पूरी हो सकती है क्या? भगवान की कथाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए कथा सारम, कथा का सार सुनाइए। तो कहते हैं आओ मैं तुम्हें कथाओं का सार सुनाता हूं। और एक समय की बात है, देवऋषि नारद भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। कहां पहुंचे? वृंदावन।
वृंदावन मेरे कन्हैया का घर है, मेरे कृष्ण का घर है। इतना सुंदर पवित्र स्थान है। आप लोगों के तो पास में ही पड़ता है वृंदावन, आप तो हर महीने जाते होंगे। क्यों मुस्कुरा रहे हो? नहीं जाते? हर महीने नहीं जाते? गोविंद सबका भला करे। नहीं जा सकते। कब तक? जब तक राधा रानी हाथ न पकड़े, उंगली पकड़ के खींच न ले, तब तक आप नहीं जा सकते। पक्की बात। आप तब तक नहीं जाओगे जब तक राधा रानी तुम्हें वृंदावन का वीजा न पकड़ा दे। और अगर वृंदावन में प्रवेश मिल जाए तो मैं तो आज भी कई लोगों को देखता हूं कि वो वृंदावन से जाते वक्त रोते हो कि हमें इस वृंदावन से बाहर मत भेजो, हम इस वृंदावन में रहना चाहते हैं। इतना महात्मा है वृंदावन का। उसी वृंदावन में देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे हैं और वृंदावन में उन्होंने एक दृश्य देखा। एक नवयौवना स्त्री, एक सुंदर स्त्री, जिसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और अचेत अवस्था में जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं उन्हें देख देख कर वो नवयुवान स्त्री रो रही है, जवान स्त्री रो रही है, वो सुंदर स्त्री रो रही है। साधु कौन? जो किसी का दुख न देख सके। दुष्ट कौन? जो किसी का दुख बढ़ा दे। साधु वो है जो किसी का दुख नहीं देखता और दुष्ट वो है जो किसी का सुख नहीं देखता। कौन है साधु? जो किसी का दुख न देख सके। अब आप बताओ, आप किसी का दुख नहीं देख सकते कि सुख नहीं देख सकते? बोले महाराज अपनों का तो दुख नहीं देख सकते और पड़ोसियों का। समटाइम यू आर साधु और समटाइम यू आर पता नहीं क्या क्या है ना। कभी कुछ है, कभी कुछ है। आप सभी इस तथ्य को समझ लीजिए। भगवान का भक्त भी वही है। आजकल तो बड़ी तकलीफ होती है, जो लोग धर्म की बातें भी करते हैं और धर्म का नुकसान भी करना चाहते हैं। अगर आपकी वजह से एक भी व्यक्ति नास्तिक बन गया तो उसका पाप आप ही को झेलना पड़ेगा। कोशिश करिए आप कि मेरी वजह से कोई व्यक्ति अधर्मी न बन जाए। एक भी व्यक्ति अधर्मी न बन जाए मेरी वजह से। अब आप ऐसी दुनिया देखते हो, वहां पर मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा इन विषयों पर। कई बार आप ऐसा देखते हो कि वहां ठीक नहीं हो रहा तो वहां मत जाओ, लेकिन तुम उस विषय को बढ़ाकर और लोगों को अधर्मी बना दो, इसका मतलब तुम अपने धर्म के प्रति ईमानदार नहीं हो। धर्मात्मा कहलवाना आसान है, धर्मात्मा बनना मुश्किल है। समझ लीजिए, धर्मात्मा कहलवाना आसान है और धर्मात्मा बनना मुश्किल है। धर्मात्मा बनने के लिए कई लोगों को बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। नहीं, 2 मिनट कीर्तन कर लीजिए, इनको चले जाने दीजिए, कहीं जा रहे होंगे। ये इतिहास मैंने नहीं बनाया, ये इतिहास आपने नहीं बनाया, ये इतिहास ऑलरेडी है। धर्म की रक्षा अर्जुन अपनों को मारने के लिए खड़ा हो गया कृष्ण के कहने पर। ये इतिहास मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया।
धर्म की रक्षा राम अयोध्या छोड़कर चले गए। धर्म की रक्षा राजा दधीच ने अपनी अस्थियां दे दी। धर्म की रक्षा न जाने क्या क्या किया हमारे पूर्वजों ने, और आज हम ही लोग अपने धर्म पर धूल उड़ाने से चूकते नहीं है। बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है। हम लोग अपने धर्म की निंदा अपने आप कर लेते, पड़ोसी को नहीं करनी पड़ती। धर्मात्मा तो बन नहीं सके, अधर्मी बनने की कोशिश करते हैं। धर्मात्मा बनने में पूरा जीवन लग जाएगा, लास्ट एक मोमेंट पे भी हम अधर्मी बन सकते हैं। इसलिए साधु वो जो अपने धर्म को आगे बढ़ाए, उसे नीचे न गिरने दे। और जरूरी नहीं कि साधु भगवे कपड़ों में ही होंगे, आप लोग जीन्स पैंट में भी साधु हो सकते हो, घर में बैठे बैठे भी साधु हो सकते हो। जो धर्म को बचाए वो साधु, और जो धर्म को डुबाने की कोशिश करे वो राक्षस। जो धर्म को बचाने की कोशिश करे वही तो साधु है। अभी हमारे लोगों को धर्म करने में बड़ी मुश्किल हो रही, बड़े लोग टोंट कसते हैं। जो भी हमारे लोग कार्यकर्ता लोग काम करते हैं, मदद के लिए जाते हैं या निमंत्रण के लिए जाते हैं, तो बहुत से लोग बहुत बातें करते हैं, और कोई और तो नहीं है, वो और धर्म को मानने वाले नहीं, हमारे ही धर्म को मानने वाले लोग हैं। देखा नहीं क्या हो रहा है, तेरे बाप का राज हो राजा। जब इतना हो रहा है तो आपने श्राद्ध पक्षों में अपने जय, आपका हर एक कदम अपने धर्म की रक्षार्थ होना चाहिए। और एक बात, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। देवर्षि नारद ने देखा वो स्त्री रो रही है, नारद जी ने सोचा मैं इस स्त्री को दुख दूर करूं, लेकिन सोचा स्त्री है, मैं जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो ये पूछे हम चाहे रो में चाहे हंसे, तुम्हें क्या मतलब। ये सोच के देवर्षि नारद आगे बढ़ने लगे, आगे जाने लगे। और जब नारद जी आगे जाने लगे तो स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंता मपिनाशया। बाबा ठहरिए, महाराज ठहरिए, मेरी चिंता का निवारण करिए। मैंने सुना है अगर जीवन में जीव दुखी हो और उसे संत का दर्शन हो जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप लोग फिर, ये बात तो मैं उतने यकीन से कह रहा हूं, लेकिन मैंने वहां भी कहा था और फिर कह देता हूं, हमारी बहन बेटियों को कभी भी अकेले अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। पिछले 1-1.5 महीने से जो मीडिया में हो रहा है वो आप देख रहे होंगे, मुझे उस पर चर्चा नहीं करनी है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी आप कहीं जाएं, और किसी का तो नहीं पता, मेरे पास आए तो अपने माता पिता भाई बंधु के साथ जरूर आए। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना, औरों की तो मैं नहीं कहूंगा भैया, हम भी कहीं ना कहीं गुनहगार हैं, अकेले चल देते हैं। मुझे नहीं पता औरों का, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने वृंदावन में ऐसी कई कन्याओं को वापस उनके घर भेज दिया जो भगवान की भक्ति करने मेरे भरोसे वृंदावन में आश्रम पे पहुंच गई थी। कम से कम 100 कन्याओं के माँ बाप को बुलाकर हम लोग उनके घर वापस भेज चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज के इस युग में धर्म करना भी बहुत छोटी बात नहीं है, पग पग पे कांटे हैं। करोड़ों लोगों को जो भगवान के प्रति प्रेमी बना दे, वो इंसान कैसा होगा बताइए, कैसा होगा बोले। तुम माँ बाप बनते हो, तुम अपने बच्चों को धर्मात्मा नहीं बना सके,
और एक अननोन पर्सन आता है और वो भगवान की कथा सुना देता है और वो तुम्हारे बच्चे भगवान में लीन हो जाते हैं। अब बताओ तुम अच्छे हो कि वो बच्चे इंसान अच्छा है? कहीं कुछ गड़बड़ अगर हो जाए तो उसे समय का चक्र समझना चाहिए। समय किसी को छोड़ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पर भी इल्जाम लगे थे चोरी के। ये सारी